ये मावा जलेबी जो आपको इतनी सिंपल और इजी लग रही है ना, इसे बनाते वक्त मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार तो सोचा बस अब इसे नहीं बनाऊंगी, यहीं पर इसे एंड कर दूंगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली ये मावा जलेबी बन ही गई। जलेबी बनने के बाद इनकी खुशी देखो, मुझसे ज्यादा तो ये एक्साइटेड रहते हैं इसे खाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मावा जलेबी। मावा जलेबी बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने चाशनी बनाई। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने डाला 2 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी पानी। ये मेजरमेंट आप ग्लास, कटोरी या कप किसी से भी कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। गैस का फ्लेम हाई करना है। हाई फ्लेम पे ना इसे मिक्स कर देना है। जब चीनी मेल्ट हो जाए ना, तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। 5 से 7 मिनट पकने के बाद ना इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस। आधे से आधा डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आधा डालने से ना थोड़ा खट्टी हो गई थी चाशनी। नींबू डालने से ना चाशनी स्मूथ रहती है, ये ठंडी होने के बाद भी क्रिस्टलाइज नहीं होती है। तो इसे मिक्स कर देना है और यहाँ पे हमें चेक करना है चाशनी हुई है कि नहीं। चाशनी बहुत जल्दी हो जाती है, 5 से 7 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो जब इसे हाथ की मदद से चेक करेंगे ना, तो एक चिपचिपी सी चाशनी लगेगी और ना थोड़ा थिक ही रहेगी ये चाशनी। एक तार बनेगा और फौरन टूट जाएगा, तो समझिए चाशनी परफेक्ट है। अगर आप चम्मच से चेक करेंगे ना, तो एक एक ड्रॉप करके गिरेगा और लास्ट ड्रॉप ना थोड़ा टाइम में गिरेगा। तो यहाँ पे चाशनी बनकर तैयार है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मावा, और ये मेरा होममेड मावा है और ये ना तकरीबन 250 ग्राम के करीब होगा। 1 लीटर दूध को जलाकर मैंने ये मावा बनाया है। और ये मावा ना ज्यादा थिक नहीं है, थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में था ना, तो ही मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो ये मावा ना मैंने एक दिन पहले ही बनाकर स्टोर कर लिया था। आज मैं इसकी जलेबी बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए ना हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप मैदा और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। तो मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मैंने मावे को थोड़ा लिक्विड टाइप ही रखा है, तो इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला और ना इसे मिक्सी में चला दिया। लेकिन इसे चलाते वक्त इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, ये हार्ड था, तो मुझे इसमें दूध डालना ही पड़ा। तो मैंने इसमें ना थोड़ा थोड़ा दूध करके डाला और मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें कितना दूध डाला है। तो मैंने इसमें ज़्यादा दूध नहीं डाला था, थोड़ा ही सा दूध डाला था। तो ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी बराबर है और ये ना बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए, ताकि जब हम जलेबी बनाए ना तो इजीली ये बन जाए। तो जलेबी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप जो दूध की पैकेट आती है ना, उससे भी बना सकते हैं, उससे भी इजीली बन जाएगा। अगर दूध का भी पैकेट ना मिले ना, तो जो सनफ्लावर ऑयल का जो पैकेट आता है ना, आप उससे भी बना सकते हैं। तो हमने सारा बैटर पाइपिंग बैग में डाल दिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। ये रिफाइंड ऑयल है। अगर आप चाहें ना तो इसे देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन मेरे पास अभी देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे रिफाइंड ऑयल में बनाया है। तो आप देख सकते हैं जलेबी बनाते वक्त जब मैं इसमें जलेबी डाल रही हूँ ना, तो सारे फैल जा रहे हैं। मुझे इसे बनाते वक्त इतनी प्रॉब्लम हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने एक कटोरी में ना इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। कटोरी में तो बहुत ही अच्छी बन जा रहा था, लेकिन तेल में जाते साथ ही फैल जा रहा था। तो मैंने सोचा चलिए इसे बटर पेपर पर बनाकर डालते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर था ही नहीं। तो जो घर में नॉर्मल पेपर रहता है ना, उस पर मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस किया और उस पर ये बनाकर जब मैंने इसे तेल में डाला ना, तो वो पेपर पे ही चिपक गया। तो बहुत मुश्किलों के बाद मैंने इसे एक चम्मच की मदद से निकाला और ये इजीली निकल गया। तो मैंने सोचा चलिए ऐसे ही बना के इसे ख़त्म करती हूँ, लेकिन जो मेरी इतनी मेहनत थी ना, मुझे लगा सारी वेस्ट जाएगी। तो मैंने ऐसे कर करके ना 2 से 3 जलेबियाँ बनाई, लेकिन सारी ऐसी हो रही थी कि पेपर पे चिपक जा रही थी और निकलते वक्त ना सब फैल जा रहा था और इसे बनाते वक्त ना हाथ भी जल गया। तो मैंने फाइनली 2 से 3 जलेबी बनाई। फिर मैंने ना गैस को बंद कर दिया और कुछ टाइम ना ठंडे दिमाग से सोचा। और ये जो जलेबी मैं फ्राई कर करके निकाल रही थी ना, मैं इसे साइड में चाशनी में डीप करते जा रही थी। दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इसे बस निकाली और चाशनी में डाल दी, जिसे मैंने शूट भी नहीं की। 1-2 ही जलेबी का सिर्फ शूट की थी। निकालने के बाद उसे चाशनी में डाली, 1 मिनट तक चाशनी में सोक की, फिर इसे निकाल कर साइड पे रख ली। फिर मैंने सोची चलिए अब ये जो मटेरियल है ये ख़राब होना ही है, तो क्यों ना इसे अच्छी तरीके से ख़राब किया जाए। तो मैंने ना फ्राई पैन में ऑयल डाला और इसे फिर फ्राई करना चालू किया और गैस का फ्लेम भी ना एकदम लो रखा। इस पे ना जलेबियाँ तो बहुत अच्छी बनी, जलेबियाँ भी बहुत अच्छी बन रही थी, ये फैल भी नहीं रही थी, ऑयल में जाते साथ ना बिखर भी नहीं रही थी। तो मुझे लगा शायद ऐसे ही बनाते हैं जलेबी, क्योंकि डीप फ्राई करने पे ना सारा मटेरियल बिखर जा रहा था ऑयल में, और ऐसे फ्राई करने पे ना जलेबियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही थी और इजीली बन रही थी।
तो आप भी कभी जलेबी बनाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो आप इसे फ्राई पैन में ही बनाना, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तो जलेबी बनाने के बाद मैंने इसे निकाला और इसे चाशनी में 1 मिनट के लिए डीप करके निकाल लिया। फिर तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे लग रहा था कि मैं हलवाई बन गई हूँ। मैंने बहुत सी जलेबी बनाई और ना मुझे बहुत ही मज़ा आया इसे बनाने में, और इसका टेस्ट भी ना बहुत ही ज़बरदस्त था। इसे ना ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना इसमें ना कड़वाहट आ जाती है। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर ख़राब बने ना तो उसमें हार नहीं मानना चाहिए, बार बार उसे ट्राई करना चाहिए। एक ना एक दिन तो वो ज़रूर परफेक्ट बनेगी। और हमें ना अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उससे डीमोटिवेट होना चाहिए। तो ये देखिए चाशनी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व की है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये मावा जलेबी बनी। मेरे बच्चों के चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा कि उन्हें ये मावा जलेबी कितनी पसंद आई है। आप भी ये जलेबी को ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।